नेक्स्ट चैप्टर है आपका क्लास 10th का, कौन सा है? भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, जैसा कि आप देख चुके हैं, यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्यों का भी उदय हुआ था। ठीक है, यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही क्या हुआ? राष्ट्र राज्यों का भी क्या हुआ? उदय हुआ। सबसे पहले राष्ट्रवाद का अर्थ समझने का प्रयास करो। ठीक है, राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे क्या हुआ, और भारत राष्ट्र कब बना? भारत की बात करें कब बना? 1857 में। कौन से में? 1857 में। देखो कोई भी देश, पहले भारत क्या था? 566 थी, कितनी थी? 565 थी, कितनी? 66 थी। इतनी रियासतों में बटा हुआ था। कौन सा देश? भारत। इतनी रियासतें थी, अलग अलग टेरिटरी के अंदर बटा हुआ था, अलग अलग राजा थे वहां के, और राजाओं के कौन होते थे? सामंत। जो फ्यूडलिज्म सिस्टम था ना, सामंतवादी व्यवस्था, सामंत को क्या बोलते हैं? फ्यूडल बोलते हैं। ठीक है, तो जितने भी सामंत हुए, कौन हुए? सामंत। सामंतों ने क्या किया? सामंतों ने क्या किया? कर टैक्स वसूलते थे। ठीक है, और राष्ट्र तब तक नहीं कहा जा सकता है किसी भी देश को जब तक वहां पे पूरा देश के सभी भाषाभाषी के लोग हैं। किसके? अपने देश के अंदर तमाम भाषा बोलने वाले लोग थे, तमाम भाषाओं को बोलने वाले, और तमाम प्रकार के जो लोग हैं ना, भाषा बोल रहे हैं, और भाषा के अलावा और क्या कर रहे हैं? जितने भी लोग, हर वर्ग के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख हैं, ठीक है, जितने भी लोग थे ना यहाँ पे, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने सभी लोगों ने, सभी वर्ग ने भाग लिया था। कब की बात कर रहे हैं हम? 1857। 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। किसको कहा जाता है? 1857 को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दुनिया में पूरी में सबसे पहले शुरुआत यहीं से हुई थी। अब देखो, इसी की बात में अपन चलते हैं कहाँ पे? हिंदी के अंदर। भारत हिंदू युग कब से शुरू हुआ था? 1850 से। किससे? 1850 से। तुम्हारी हिंदी के अंदर भी आएगा, भारत हिंदू युग के बारे में आएगा ना। जैसे भारत हिंदू युग, क्यों इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि भारत हिंदू इसके मुख्य वो थे। ठीक है, मुख्य कवि थे ना भारत हिंदू युग के, भारत हिंदू हरिश्चंद्र। तो भारत हिंदू हरिश्चंद्र जो थे, कवि थे, तो उस समय पर जितने भी कवि थे, इन्होंने क्या लिखी थी? रचना लिखी, देशभक्ति की रचना लिखी, राष्ट्रीय भावना का बीजारोपण किया। उस समय पर तमाम पत्रिका छपी, तो जितने भी कवि थे, अखबार वगैरह जितने भी थे, 1857 की लड़ाई हालांकि अपना हार गए थे अंग्रेजों से। क्यों हार गए थे? इसके पीछे की वजह देखो। सबसे पहले 1857 से पहले दुनिया यही मानती थी कि अंग्रेजों को कभी कोई हरा ही नहीं सकता है। किसको? अंग्रेजों को। क्यों नहीं हरा सकता? इसके पीछे का कारण, अंग्रेजों के पास में एक डिसिप्लिन वे में, और उधर की ब्रिटेन इंग्लैंड की पूरी सेना थी उनके पास में, उनके साथ में। ठीक है, अंग्रेजों का मानना था कि जहां से उगता है और वहां पर डूबता है सूर्य। ठीक है, वहीं पे क्या होता है? इतने शासन तक वो फैली हुई थी, अंग्रेजों की शासन था उस समय पर। और अंग्रेज अपने देश के अंदर आए क्यों थे? 31 दिसंबर 1600 को। कितने में आए थे? 31 दिसंबर 1600 को अंग्रेज अपने देश के अंदर आए। और अंग्रेज अपने देश के अंदर आए ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी। किस उद्देश्य से आई थी? व्यापार करने के उद्देश्य से। उसका उद्देश्य क्या था? कि अधिक से अधिक व्यापार करना भारत से, और क्या करना? मुनाफा कमाना है। लेकिन वहां पर, यहाँ पे भारत के अंदर उन्होंने लोगों की कमजोरियों को देखा, कि यहाँ पे हिंदू है, मुसलमान है। ठीक है, और ये दो राजा हैं, राजाओं के भैया आपस में, वो किसके लिए? राजगद्दी के लिए लड़ते रहते हैं। आपस में उन्होंने फूट डाली, शासन की नीति अपनाई इस प्रकार की। किसी ने विलय नीति अपनाई, किसी ने फूट डालो राज करो, हड़प नीति जो लाल डालो जी ने अपनाई थी। तो 1857 में क्या हुआ था? मेरठ की छावनी से। कहां से? मेरठ की छावनी। 10 मई कितना? 10 मई 1857। 10 मई 1857 कहां से? मेरठ की छावनी से शुरुआत हुई थी। सैनिक विद्रोह था ये। किसका था? सैनिक। अंग्रेज क्या करते थे? जिस राज्य को उन्होंने जीत लिया कर लिया, और अंग्रेज क्या कर लेते? उसी के सैनिकों को अपनी सेना में भर्ती कर लेते थे। तो मंगल पांडे था, मंगल पांडे हिंदू था। मंगल पांडे, और हमारे हिंदू धर्म के अंदर क्या होता है? जो गाय है, गाय होती है ना, गाय की जो चमड़ी होती है, गाय की जो चमड़ी है, अंग्रेज क्या करते थे? उसको बंदूकों के अंदर जो कारतूस बनते थे,
जो कारतूस होते हैं, गोली चलती हैं तो उनके ऊपर चढ़ा देते थे। किसको? हाँ, चर्बी के कारतूस। और जो गाय है, सुगर है, इनकी चर्बी के कारतूस चढ़ा देते थे। मंगल पांडे को खबर लग गई कि ये ऐसे ऐसे मतलब इस प्रकार से हमें जो बंदूक चला रहे हैं ना, और इनको पहले क्या करते थे, वो कसकुटनी बंदूक आती थी, कसकुटनी बंदूक होती थी, जिसे शायद राइफल कहते थे, राइफल थी क्या थी, तो उसी टाइम पे क्या करते थे, कसकुटनी जो बंदूक चली थी, और जो बंदूक थी, बंदूक के अंदर क्या था, उसमें कस को बत्ते थे, कस को कूटने के बाद हम उसको चलाना करना, और उसमें जो पहले बंदूक के अंदर क्या होता था, उसको कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था। और हिंदुओं के अंदर गाय को माता माना जाता है, पूजा जाता था, ठीक है। जैसे महादेवी वर्मा ने कहा है, किसने कहा है? महादेवी वर्मा ने। तो महादेवी वर्मा ने क्या कहा है कि जैसे भारत देश है, क्या है? भारत देश। तो जिस देश के अंदर गाय को माता माना जाता है, क्या माना जाता है? गाय को माता माना जाता है, पूजा जाता है, वहां पर गौवध बारे कैसा है? मेरा देश। मतलब यहाँ पे क्या कर दी जाती है? गौ की हत्या कर दी जाती है। तो यहाँ पर जानवरों की, यहाँ पर मतलब भारत के अंदर क्या रहा है, भारत के अंदर जीव जंतु पशु पक्षी तुमने देखा होगा, पेड़ वृक्षों को इंसान पूजता है। कारण पर्यावरण के प्रति लगाव, पेड़ पौधों को बचाना, ठीक है। जैसे आम के वृक्ष हैं, पीपल के वृक्ष हैं, तुमने देखा होगा कि आम की जो डालियां होती हैं, ब्याह शादी होते हैं, उनके अंदर लगा दी जाती हैं। ये भी तमाम चीजें हैं। तो 10 मई 1857, कितना? 10 मई 1857, मेरठ की छावनी, कौन सी? मेरठ की छावनी। वहां पे मंगल पांडे ने क्या किया, जो अंग्रेजी अफसर थे, C.2 को गोली मार दिया। क्यों मार दिया? अपनी धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत होकर। तत्कालीन विद्रोह कहा जाता है इसे। तत्कालीन क्यों? मतलब तुरंत ही हो गया था स्टार्ट ये। और 10 मई से जैसे ही सैनिक विद्रोह स्टार्ट हुआ, फिर दिल्ली के लिए कूच करते हैं। कहां पे? दिल्ली के अंदर। कुछ उस समय पर तमाम प्रकार के संगठन चलाए जा रहे थे, कुछ कूका थे तो कोई था, कोई अलग अलग थे। इन्होंने क्या किया था, दिल्ली जाते हैं। बहादुर शाह जफर, भारत का अंतिम जो मुगल शासक था, वो कौन था? बहादुर शाह जफर थे। वो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। कितने में? 1707 में। जैसे ही 1707 में अंग्रेज मुगल वो औरंगजेब की मृत्यु हुई, तब से क्या होने लगा फिर, मतलब भारत के अंदर फिर इतना वो नहीं रहा संगठन जितना था। फिर उसके बाद में पूरा बट गया। अंतिम जो मुगल सम्राट भारत के अंदर कौन था? जो औरंगजेब था। 1707 में क्या हुई? उसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद में फिर उसके बाद में वहां से मेरठ की छावनी शुरुआत होती है। आपने झांसी की रानी के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। 1857 में झांसी की रानी गुरु तात्या टोपे, मंगल पांडे, नाना साहब, ये तमाम लोग थे, ठीक है। तो 1857 को, और पहला विद्रोह ऐसा था जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया। इसमें जितना भी वर्ग के लोग थे, इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। किसको? 1857 को। किसको? 1857 को। जो स्वतंत्रता संग्राम था उसे क्या कहा जाता है? प्रथम सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है इसे, ठीक है। रिवोल्ट, विद्रोह क्या बोलते हैं? रिवोल्ट बोलते हैं। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कहां से हुई थी? 1857। और शुरुआत कहां से हुई? 10 मई से। कहां से? 10 मई। मेरठ की छावनी से। तो इसमें जो भी बच्चे थे, बूढ़े थे, हिंदू मुसलमान, जितने भी वर्ग के अपने देश के अंदर लोग थे, सभी लोगों ने मिलकर भाग लिया था। किससे लड़े? अंग्रेजों से। अब हम इसमें हार गए, इसमें लाखों सैनिक मारे गए, बहुत जबरदस्त तरीके से विद्रोह हुआ था। अब कारण क्या हुआ हारने का? अब भारत देश एक ऐसा देश है, इसके अंदर क्या है, कम्युनिकेशन की कमी थी। कम्युनिकेशन की कमी क्या थी कि जैसे मान लो कोई राजा के लिए पत्र भेजा जा रहा है, रास्ते में उस पत्र को ही बदल दिया गया या गायब कर दिया जाता था। रास्ते में ही पत्र को बदल दिया गया या फिर उसको गायब कर दिया, नहीं तो पता चलेगा दूसरे राजा को ये खबर दे दी गई कि भाई वो वाला राजा तुम्हारे ऊपर हमला करने वाला है इतने टाइम पर। पता चलेगा वो सेना देख के उससे मिलवे के लाना सेना आ रही है। और सबसे बड़ा और एक सिस्टम, और भारत के अंदर तमाम भाषाएं बोली जाती हैं। जो भाषा है ना भारत में, तमाम प्रकार की भाषा है। और भाषाओं के कारण क्या हुआ, एक राजा को पत्र लिख दिया, उसकी समझ में नहीं आ रहा है भाई क्या चल रहा है कि नहीं। राजाओं को पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये होने लगा कहां पे, वहां पे हारने का कारण। और अंग्रेजों के पास में बंदूकें थी,
अपने देश के लोग किससे लड़ रहे थे? जिसके पास में मान लो कोई भी हथियार पड़ गया, किसी के पास में कुल्हाड़ी पड़ी, फावड़ा पड़ा, जो भी उनके हाथ में पड़ा उससे लड़ने के लिए, किसी के पास में लठ है तो लठ से चला गया लड़ने के लिए। अब ये कारण बना, महिलाएं ऐसी मसीहा लेके हैं या कुछ भी किसी प्रकार से, मतलब हाँ हाँ जो भी, बेलना की याद आ रही है क्यों? महिला एक्सपर्ट है क्या बेलना की कुटाई करने में? चलो, तो किसकी बात कर रहे थे हम? 1857, ठीक है। 1857 का जो विद्रोह हुआ, और इसका कारण ये भी था कि अंग्रेजों के पास में अच्छा तोप खाना था। उनके पास तोपें थी, जबरदस्त तोपें तो अपने पास भी थी। उस समय पे 1857 की लड़ाई में गौस खान, झांसी की रानी का जो था, बहुत खतरनाक तोप का निशानेबाज, जो कड़क बिजली का नाम सुना हो तुमने, उसके पास जो तोप थी अभी भी झांसी के लिए रखी है। वो कभी झांसी के ले जाओ तो देख के आना। जब अपने नरवर के किले पे भी रखी हुई है। नरवर के किले पे भी बहुत लंबी है, जो बरुआ है वहां पे जाके इसका गोला गिरता था। जो बड़ी वाली तोप है ना, और जो तोप बनती थी वो अष्ट धातु की बनती थी, यानी कि 8 धातुओं का सम्मिश्रण करके बनाई जाती थी। जैसे टाइटेनिक है, टाइटेनिक को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन बनता है ऐसे, टाइटेनिक को रणनीतिक धातु क्यों कहा जाता है? क्योंकि रण के अंदर, युद्ध के अंदर जो काम आने वाले औजारों के अंदर उसका इस्तेमाल किया जाता है। रण युद्ध को बोलते हैं वॉर, तो वॉर के अंदर जो भी शस्त्र, तो उस समय पे, लेकिन ये था हिंदुस्तानी हार गए थे, भले ही से हार गए थे, भारत के लोग हार गए थे। लेकिन सबसे बड़ा कारण क्या हुआ? हारने के बावजूद भी लेकिन ये हो गया कि अंग्रेजों की नीम तक हिला डाली। सबसे बड़ा काम ये हुआ। लेकिन लोगों को ये विश्वास हो गया अब अंग्रेजों को हराया जा सकता है। इससे पहले क्या मानते थे कि अंग्रेजों को कभी कोई हरा ही नहीं सकता, और कम से कम उनके मन में ये चीज आ गई, भले ही हार गए। फिर उसके बाद में आगे घटनाक्रम बढ़ता चला जाता है। 1885 में जाके इलेक्टिव एओ ह्यूमो था, वो कांग्रेस की स्थापना करता है। फिर दलों की बनने की शुरुआत होती है। गरम दल बनता है, नरम दल बनता है, 2 तरह के दल बन जाते हैं। एक अहिंसा पे आधारित होता है, गांधी जी वाला, और एक किस पे होता है? एक गरम दल। जैसे गरम दल के जो मेन लीडर थे कौन थे? बाललाल पाल। हाँ, शॉर्टकट नाम है इनके। बाल कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। और लाल कौन थे? लाला लाजपत राय। और पाल कौन? बिपिन चंद्र पाल। तो ये 3 किसके थे? गरम दल के नेता थे ये। कौन कौन? लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। अब देखो, तो भारत में राष्ट्रवाद, तो राष्ट्र कब कहा जाता है? जब पूरे देश की जनता और हर वर्ग का व्यक्ति एक होने लगे। उससे पहले राष्ट्र नहीं कहा जा सकता। 1857 की क्रांति से पहले भारत को राष्ट्र ही नहीं कहा जाता था। 1857 से पहले भारत को राष्ट्र क्यों नहीं कहा जाता था? जब तक राष्ट्र का मतलब होता है कि जिसमें सभी वर्ग के और सभी लोग एक साथ में आ जाएं, तभी जाके राष्ट्र बन सकता है। भारत में राष्ट्रवाद, तो जैसा कि आप देख चुके हैं, यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्यों का भी उदय हुआ था। किसका? जो राष्ट्र राज्य बने। इसने अपने बारे में लोगों की समझ बदलने लगी। वे कौन है, उनकी पहचान किस बात से परिभाषित होती है। तो जो कवि वगैरह थे ना, इन्होंने कविता लिखी कि हम कौन थे, क्या हो गए। मतलब हम पहले क्या विश्वगुरु कहलाते थे, अब कौन हो गए, किसकी गुलामी कर रहे हैं। यह भावना बदल गई। उनमें राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव पैदा होने लगा कि ये हमारा राष्ट्र है, हम अपने राष्ट्र के लिए डिसीजन लेंगे, निर्णय लेंगे। वैसे अंग्रेज डिसीजन ले रहे थे पूरे देश के अंदर क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या करना है, सारी चीजें। नए प्रतीकों और चिन्हों ने, नए गीतों और विचारों ने नए तर्क स्थापित किए। जितने भी क्या थे, नए प्रतीक बनाए गए, नए चिन्ह बनाए गए, और किसने? नए गीतों और विचारों ने नए संपर्क बनाए। मैंने क्या बताया आपको? नए प्रतीक, नए चिन्ह और नए गीत। कवि थे, गीत गा रहे हैं, पत्रकार लिख रहे हैं। हर वर्ग के व्यक्ति ने अपना काम स्टार्ट कर दिया था। देशभक्ति के लिए कविता लिखी गई, देशभक्ति के लिए छोटे आकार की, बड़े आकार की, लघु और दीर्घ कविता लिखी गई थी उस समय पर कवियों के द्वारा। नए गीत, विचार नए आए। जो राष्ट्रवाद की विचारधारा पैदा होने लगी। किसकी? राष्ट्रवाद की जो विचारधारा है। विचारों ने
नए संपर्क स्थापित किए, समुदायों और सीमाओं को दोबारा स्थापित कर दिया। समुदाय थे और सीमा थी, उनको फिर से स्थापित किया गया। ज्यादातर देशों में इस नई राष्ट्रीय पहचान का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया में हुआ। आइए देखें कि हमारे देश में यह चेतना किस प्रकार पैदा हुई थी। ठीक है, कोई भी क्रांति की जो शुरुआत होती है, अब देखते हैं देश के अंदर, मैं आपको स्टार्ट कर ही रहे हैं तो फिर हिस्ट्री के अंदर देखते हैं आप। ठीक है, दूसरे उपनिवेशों की तरह भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। ठीक है, किसकी? उपनिवेशवाद की। अंग्रेज हर जगह गए, अंग्रेज से पहले क्या कोई आया नहीं? बिल्कुल आया। पुर्तगाली आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, तमाम आए भारत से व्यापार करने के लिए। लेकिन इनमें से जो अंग्रेज थे ना, अंग्रेजों के सामने कंपटीशन में कोई टिक नहीं पाया और कुछ के आपस में लड़पट के भाग गए यहाँ से। ये हुआ भारत के अंदर सबसे बड़ी चीज ये मसालों के लिए आए, मसालों का व्यापार। तो दूसरे उपनिवेशों की तरह भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। उन्होंने सोचा कि हम ऐसा लड़पट के तो मरे जाते हैं, है कि नहीं? और एक है, और अंग्रेजों की भी ये बात समझ में आ गई। क्या बात समझ में आ गई? कि जब तक हिंदू और मुसलमान एक रहेंगे तब तक इस देश को बांटा नहीं जा सकता। किसी प्रकार से इनके अंदर फूट डाल दो। लॉर्ड कर्जन ने दिमाग लगाया, 1905 में बंगाल को अलग कर दिया, भारत का हिस्सा। बंगाल का विभाजन कहा जाता। लॉर्ड कर्जन का सबसे घृणित कार्य कोई माना जाता है तो क्या था? हाँ, कि तुम मुसलमान को फायदा यही मैं तुम क्या बना लो, जो बंगाल है, बंगाल अलग कर दिया उन्होंने। और फिर अंग्रेजों की और नीतियां, भारत और पाकिस्तान जो देश 1947 15 अगस्त को बंटवारा हो, जो आज भी लड़ रहे हैं, आज जो लड़ाई लड़ रही है ना सीमा पे, अमेरिका सपोर्ट कर देता पाकिस्तान को, और इधर यूएसएस जो संयुक्त राष्ट्र संघ था उस समय पे, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर भी अलग अलग देश थे, खत्म हो गया। अभी जो नाटो है ना, नाटो जो इसमें जो भी अमेरिका के सभी पिछलग्गू देश, अमेरिका और उसके मतलब जो अमेरिका कहता है ना वो करते हैं वो सब देश। फ्रांस हुआ, ये हुए, जितने भी देश हैं। लेकिन फ्रांस के अंदर अभी भी अनबन चल रही है, क्योंकि फ्रांस ने पहला पूरी दुनिया पर शासन किया है, तो फ्रांस के अंदर राजा हुए करते थे। तो फ्रांस है ना, उसके अंदर राजा, और फ्रांस के अंदर अनबन इसी कारण से फ्रांस सोचता है कि उसके अंदर भी वो कीड़ा उठ जाता है कभी भी। फ्रांस के अंदर वो कीड़ा क्या होता है कि हम राजा रहे हैं, अमेरिका क्या इकाई को झुके हैं, अभी भी आपस में कभी ना कभी कुछ ना कुछ मुंह होते रहते हैं। तो लोगों के अंदर क्या भावना जागृत होने लगी कि राष्ट्रवाद को पहचानने लगे ये लोग। किसको? राष्ट्रवाद को। उत्पीड़न, दमन, ऑपरेसर, ठीक है, दबाना लोगों को, उत्पीड़न करना, उनका शोषण करना लोगों का। उत्पीड़न दमन के साझा भाव ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे से बांध दिया था। तमाम प्रकार के समूह थे, उनको आपस में, जो समूह मतलब जो अलग अलग कैटेगरी से लोग आते थे उनको बांध दिया आपस में। लेकिन हर वर्ग और समूह पर उपनिवेशवाद का असर एक जैसा नहीं था, हर वर्ग पे नहीं पड़ा था ऐसा। उनके अनुभव भी अलग थे, स्वतंत्रता के मायने भी भिन्न थे। जैसा स्वतंत्रता के बारे में मैं आपको लगातार कई दिनों से पढ़ाते चला रहा हूँ। स्वतंत्रता किसकी मतलब जो कहाँ से पैदा हो, अंदर से पैदा हो। आज के व्यक्ति के अंदर आवाज उठाने की दम ही नहीं है, ना आवाज उठा रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, है कि नहीं? जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के खिलाफ ना तो कोई आवाज उठाता ना कुछ करता है। कारण आज का व्यक्ति एकदम कायर है, उसको अपने अपने स्वार्थों में बढ़ा हुआ है। आज भगत सिंह पैदा हो ही नहीं सकता, ना सुभाष चंद्र बोस पैदा हो सकता, ना रानी लक्ष्मीबाई पैदा हो सकती। कारण यही कारण है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन समूहों को इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन खड़ा किया। किसने? महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया, कांग्रेस ने। किसने? कांग्रेस। और कांग्रेस से तमाम लोग खुश भी नहीं थे, तभी तो अलग अलग पार्टी बनी। जो पार्टी बनी ना, अलग अलग बनने के पीछे कारण क्या था? कांग्रेस से जो लोग खुश नहीं थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन समूह को इकट्ठा, तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885, 1885 किसके द्वारा की गई थी? इलेक्टिवियन एओ यूम के द्वारा। ठीक है, तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन समूह को इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन खड़ा किया, बहुत बड़े स्तर पर। परंतु इस एकता में टकराव के बिंदु भी निहित थे। एकता में किसके?
टकराव, आपस में टकराव होने लगा लोगों के अंदर। पहले की एक और पुस्तक में आपने भारत में राष्ट्रवाद के उदय का अध्ययन किया था, जो 9th क्लास है ना तुम्हारी, उसके अंदर वहां आपने 20वीं सदी से पहले दशक की कहानी पढ़ी थी। इस अध्याय में हम 1920 के आगे के अध्ययन करेंगे। कब से? 1920। 1921 में असहयोग आंदोलन चला है कि नहीं? प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1914 में। कितने में? 1914 में। और जो पहला विश्व युद्ध, और विश्व युद्ध किसे कहते हैं? वर्ल्ड वॉर कब नाम दिया जाता है? नहीं पता? विश्व युद्ध कहते हैं जब, जैसे मान लो दो देश आपस में लड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लड़ते रहे, विश्व युद्ध नहीं बोला जाएगा उसे। लेकिन जब उसमें महाशक्तियां, जैसे महाशक्तियां कौन हो गई? यूएसएसआर, जैसे यूएसएसआर जो संगठन बना था, अमेरिका है, रूस है, इनके अंदर जैसे ये शक्तियां इन्वॉल्व हो गई। अब देश के अंदर क्या होता है, जो दुनिया होती है ना, दो धड़ने बढ़ जाती है, युद्ध होते हैं तो, कि एक इतने इतने देश इस देश का साथ दे रहे हैं और इतने इतने देश इसकी सपोर्ट में है। अब 1920 का इतिहास, कितने का? 1920 का। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था आपको? विश्व युद्ध। विश्व युद्ध क्या होता है, मतलब वर्ल्ड वॉर में कब कन्वर्ट हो जाता है। अब युद्ध भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शीत युद्ध, जिसमें कोई पीछे पीछे से लगो सपोर्ट करवे के लाना है, पीछे पीछे से, उसे कुछ पता ही नहीं, मतलब जैसे डायरेक्ट आगे नहीं लड़ेगा, जो डायरेक्ट आगे लड़ गया वो हॉट वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा तुरंत ही, फिर वो शीत युद्ध नहीं रहेगा। दो से अधिक देश आपस में मिल गए, युद्ध करने लगे, लड़ गए, दो देश आपस में भिड़ गए, फिर क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है वो? वर्ल्ड वॉर, विश्व युद्ध। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन समूह को इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन खड़ा किया, परंतु इस एकता में टकराव के बिंदु भी नहीं थे। किसके? टकराव के, आपस में टकराव भी होने लगे। पहले की एक और पुस्तक में भी आपने भारत में राष्ट्रवाद के उदय का अध्ययन किया है, वहां आपने 20वीं सदी से पहले तक की कहानी पढ़ी थी। अब यहाँ पे किसकी चर्चा कर रहे हैं? इस अध्याय में 1920 के दशक के आगे का अध्ययन करेंगे। और असहयोग आंदोलन, कौन सा? असहयोग आंदोलन, जैसे ही मैंने चर्चा करी तुमसे, ठीक है, कौन सा? असहयोग आंदोलन। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। दो आंदोलन आ गए इसमें, एक कौन सा? असहयोग आंदोलन, एक कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। किसने चलाए? महात्मा गांधी जी के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा चलाए गए? महात्मा गांधी जी के द्वारा। ध्यान रखना अच्छी तरह से। हम ये देखेंगे कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलनों को विकसित करने के लिए किस तरह के प्रयास किए। जो कांग्रेस थी ना, पहले आपने देखा होगा कि गांव-गांव के अंदर व्यक्ति जो थे किसको मानते थे? कांग्रेस ही को तो मानते थे, ठीक है। अपने यहाँ पे जो आदिवासियों को जगह मगह दिलवाई और जो भी है, बैंकों में खाते माते खुलना लोगों के, इंदिरा गांधी का काम था ये। अलग अलग इंदिरा गांधी की छवि खराब हुई थी, वो इमरजेंसी लगा दी तब से। 1975 25 जून 1975 को उसने इमरजेंसी घोषित कर दी थी, डिक्लेयर कर दिया था कि अपने देश के अंदर। अब आपातकाल जानते हो किसे कहते हैं? इमरजेंसी नहीं होता आपातकाल। आपातकाल कौन लगाता है? राष्ट्रपति। कौन लगाता है? राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट का काम होता है। प्रेसिडेंट कब लगाएगा? जब अपने देश के अंदर मान लो सशस्त्र विद्रोह हो जाए, जैसे देश के अंदर गुट आपस में भिड़ जाए और आपातकाल के अंदर तीन लोग हैं, साथ में नहीं बैठ सकते एक जगह पर। किसमें? आपातकाल में। चुनाव के टाइम पर नहीं हो जाता सिस्टम, सबके हथियार वगैरह जब्त हो जाते हैं, ये सब चीजें, बस उसी प्रकार समझने का प्रयास करो। तो उस टाइम पे क्या होता था, जैसे आपातकालीन घोषणा क्या होता है, या फिर कोई दूसरा देश क्या कर दे, हमला कर दे किसी देश पे, तो फिर उस समय पे क्या लगा जाता है, ऐसी स्थिति में आपातकाल की घोषणा हो जाता है। तो कौन करेगा इसकी घोषणा? राष्ट्रपति करता है। तो इंदिरा गांधी की छवि कहाँ से? 1975 में जो इमरजेंसी लगी ना, वहां से। तो राष्ट्रीय आंदोलन को विकसित करने के लिए किस तरह से प्रयास किए गए? इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने किस तरह से हिस्सा लिया, किस तरह राष्ट्रवाद के लोगों की कल्पनाओं ने नई उड़ान दी। 6 अप्रैल 1919 का, यहाँ पर तुम्हारे किताब के अंदर एक चित्र दिख रहा है, पेज नंबर कितना है इसका तुम्हारा? अध्याय 2 में पेज नंबर 29 पे, ठीक है, 29 पे एक चित्र दिया हुआ है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सड़कों पर इस तरह से बड़े जुलूस आम बात थी, मतलब इस तरह के जुलूस उमड़ जाते। जो राष्ट्रीय आंदोलन चलते ना, गांधी जी के पीछे पूरा देश ही चलता था। एक तरफ थे गांधी जी और एक तरफ आई के नेता।
समझो, जमीन आसमान का अंतर है इनमें। लीडर वो होता है, नेता की परिभाषा वो होती है जो हर प्रकार के व्यक्ति को आगे लेके चले, हर व्यक्ति को ध्यान में रख के चले, वो होता है रियल लीडर, वास्तविक नेता। हर प्रकार के, हर समाज के, हर वर्ग के, हर व्यक्ति को साथ में लेके बढ़ रहा है, चल रहा है, उसे क्या कहा जाएगा? नेता। लेकिन आए के नेता प्रचार भाषणबाजी के अलावा कुछ बात ही नहीं है उन्हें। आज सिस्टम खत्म है। अब पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग। 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ था। कितने में? 1914 में। 1914 में जो युद्ध हुआ था स्टार्ट, कौन सा? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसमें जो इटली थी ना, इटली और जो जर्मनी था, इटली जर्मनी, यहीं से तो जो पहले विश्व युद्ध की तो करामात ये थी कि दूसरे विश्व युद्ध में इतने मारे, इतने मराई दे दी उसने, हिटलर ने। किसने? हिटलर ने यूं मान लो उसने तमाम नसबंदी करवा दी पुरुषों की कि ये बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे। अब यहूदियों को तो उसने चुन चुन के मारा। जो यहूदी है ना, उनको उसने कहा कहीं धरती पे इनका नाम निशान ही मिटा दूंगा इनका। पूरी तरह से उसके देश को खत्म ही कर दिया था हिटलर के। वो वहीं से तो हिटलर बना, वो तानाशाही भयंकर लेवल का। उसने यहूदी फिर जाके कहां पे बस गए? इजराइल में। आज के में इजराइल एक ऐसी कंट्री है जो चारों तरफ से उसके दुश्मन देश, कम से कम 15 से 20 जो मुगलों की कंट्री है, मुगल हैं, उनसे घिरा हुआ, मुस्लिम कंट्री है उनसे घिरा हुआ, और अकेला यहूदी टेक्नोलॉजी में सबसे आगे। आए फेसबुक में जो सब बेजोज वगैरह ये कहाँ किसके हैं? उसी के हैं। अब देखिएगा ध्यान से, जब भी भारत और पाकिस्तान में युद्ध होता है, किसमें? भारत में और पाकिस्तान में। अब देखते जाना हिस्ट्री को थोड़ा सा। अब अमेरिका सपोर्ट किसको करता है? पाकिस्तान को। किसको सपोर्ट करता है? पाकिस्तान को। पाकिस्तान को कौन सपोर्ट करेगा? अमेरिका। अमेरिका हथियार देगा, पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। और इजराइल किसको सपोर्ट करता है? भारत को। भारत इजराइल को अपना मित्र समझता है। लेकिन कारण क्या है? जो स्टेपनी के तौर पे अमेरिका ने किसको रखा है? इजराइल को। किसको रखा हुआ है? इजराइल को। इजराइल मतलब दोनों के दोनों देश है ना। अमेरिका एकदम किसके पक्ष में बोलता है? जब भी भारत पाकिस्तान में युद्ध लड़ाई होती है या कुछ भी होता है, किसके खिलाफ, किसके पक्ष में बोलेगा अमेरिका? पाकिस्तान के में। और इजराइल किसके पक्ष में बोलता है? भारत के। अब सिस्टम तो वही है। सिस्टम ये है कि अमेरिका को एक छोटो अमेरिका मान लो इस प्रकार से। अमेरिका की एक ताकत कहां पर रखी हुई है? इजराइल के अंदर। और दुनिया को ये बातें समझ में नहीं आती, ना भी आ रही है समझ में। अमेरिका ही का काम है पूरी दुनिया के अंदर आतंक फैलाना, मतलब लड़वाना, इधर उधर, इस देश में हमला, उस पर हमला, ये करना वो करना। अभी जैसे डोनाल्ड ट्रंप है, हर जगह पे आतंक मचो फिर रहा है। तो 1900 कितने के बाद में 1919 के बाद के सालों में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन नए इलाकों तक फैल गया था। कहां तक? नए इलाकों में फैला। उसमें नए सामाजिक समूह शामिल हो गए थे। नए समाज के समूह भी शामिल हुए। उसमें संघर्ष की नई पद्धति सामने आने लगी। इन बदलावों को हम कैसे समझेंगे? उनके क्या परिणाम हुए? सबसे पहली बात है कि विश्व युद्ध समझ में आ गया किसे कहते हैं? जब दुनिया के बहुत से देश शामिल हो जाएं, ठीक है, अलग अलग देश शामिल हो जाएं, तो उसे क्या, किसका नाम दे दिया जाता है? विश्व युद्ध का। वैसे तो वो युद्ध ही चल रहा है, लेकिन विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर कब कन्वर्ट हो जाएगा? वर्ल्ड वॉर में। हाँ, तो सबसे पहली बात यह है कि विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी। कैसी? और सुनिएगा ध्यान से, अब यहां से इंटरेस्टिंग बात क्या हुआ। उसी समय का खेल है ये पूरा, प्रथम विश्व युद्ध का। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, वहां पे क्या हुआ देखो। अब दुनिया के देश आपस में लड़ने में बिजी हो गए, पूरी दुनिया के। और जो ब्रिटेन से कौन आए थे? अंग्रेज ही आए थे। दुनिया ही फैले हुए थे अंग्रेज। तो सिर्फ यही नहीं कि भारत के अंदर लड़ाई चल रही थी, विश्व युद्ध मतलब पूरी जगह पे, पूरी दुनिया के अंदर लड़ाई चल रही थी उस टाइम पे।
तो उस टाइम पे क्या हुआ, जो अमेरिका बसा हुआ है, अमेरिका कैसे बसा, जो अंग्रेज थे ना, कौन, अंग्रेजन में से निकल गए, कहां पे पहुंच गए वो, अमेरिका के अंदर। जो अमेरिका अमेरिका को किसने खोजा, कोलंबस ने, और भारतीय को किसने की थी, वास्को डी गामा ने। किसने की थी, वास्को डी गामा ने।